हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर के सेशन में हम पिछले एक सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। अभी मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता हुई है, उसमें 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये सेनिस पलासियोस ने जीता है। किसने जीता है? सेनिस पलासियोस ने। इनकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियोस ने जीता है और ये निकारागुआ की रहने वाली हैं और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अपने देश की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा हम मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारतीय महिलाओं के विषय में बात कर लेते हैं। सुष्मिता सेन 1994 में ये पहली भारतीय महिला थी। लारा दत्ता को 2000 में और हरनाथ संधू को 2021 में मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड के खिताब की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया ने जीता था भारत की तरफ से 1966 में। उसके बाद ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किस देश ने लॉन्च किया है। अभी हाल में ही दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, वो किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है और इसकी क्षमता कैपेसिटी की बात करें तो 1 सेकंड में 150 मूवी इसमें ट्रांसमिट होंगी, इतनी क्षमता है इसकी। यह दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व बाल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अभी हाल में ही विश्व बाल दिवस मनाया गया है और वो किस दिन मनाया जाता है, तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष। डिटेल देख लेते हैं इसकी। विश्व में बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। इस तथ्य को भी याद रखिए। इसका जो उद्देश्य है बाल कल्याण और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 सीरीज के लिए किस क्रिकेटर को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य 5 2020 मैचों की सीरीज हो रही है, उसमें किस क्रिकेटर को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है, तो ये सूर्य कुमार यादव हैं। कौन है? सूर्य कुमार यादव, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। वर्ल्ड कप 2023 के बाद भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 सीरीज का कप्तान बनाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की 2020 सीरीज खेलनी है और यह सीरीज कब से? 23 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच खेली जानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? अभी हाल में ही आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत फाइनल खेली थी। हालांकि भारत इसमें हार गई थी, लेकिन आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो भारत के ही खिलाड़ी हैं। भारत के महान खिलाड़ी विराट कोहली। मेरा वर्ल्ड कप का वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, जिसने नहीं देखा तो वो वर्ल्ड कप के वीडियो को देख लीजिए, उसमें कंप्लीट डिटेल दी हुई है। तो कौन खिलाड़ी हैं? विराट कोहली हैं, जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप में 765 रन और साथ में 1 विकेट भी लिया है और इसी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे चुना गया है। इन्होंने 11 मैचों में 95.62 के औसत से 765 रन बनाए हैं और ये अभी तक का एक वर्ल्ड कप में किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी का पहला इतना हाईएस्ट स्कोर है, उच्चतम स्कोर है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। उसके अलावा इन्होंने 9 बार 50+ स्कोर करने वाले भी एकमात्र बल्लेबाज बने हैं और वनडे में 50 शतक लगाने वाले भी पहले बल्लेबाज बने। उसके पहले 49 शतकों के साथ सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पे थे। उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 50 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन है? विराट कोहली। इन्होंने 295 मैचों में 13,848 रन अभी तक बना चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? टाइम मैगजीन ने टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट जारी की है। इसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? 9, 10, 11, 12। तो कितने भारतीयों को? 9 भारतीयों को शामिल किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं, वो कौन से 9 भारतीय हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ओला इलेक्ट्रिकल्स के संस्थापक भाविश अग्रवाल, राजीव देसाई, गीता अय्यर, जिगर साय, मनोज सिन्हा, सीमा माधवा, अमित कुमार सिन्हा और एम संजयन को इसमें शामिल किया गया है। इसकी डिटेल आप पोस्ट करके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किस साहित्य के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? JCB साहित्य पुरस्कार 2023 से किस साहित्य को सम्मानित किया गया है? तो उसमें पेरुमल मुरुगन के उपन्यास फायरवर्ड, विक्रमजीत राय की मंसूर, पुनाची या द स्टोरी ऑफ गॉड और पेरुमल मुरुगन की सीजन्स ऑफ द पाम। तो इसमें से किसको? पेरुमल मुरुगन की उपन्यास फायरवर्ड को इसमें सम्मानित किया गया है JCB पुरस्कार 2023 से। डिटेल देख लेते हैं। तमिल लेखक है पेरुमल मुरुगन, जिनका उपन्यास कौन सा? फायरवर्ड है, जिसे प्रतिष्ठित JCB साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। JCB पुरस्कार 2023 जो है साहित्य के लिए JCB पुरस्कार की स्थापना है। JCB पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2018 में हुई थी। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। और ये किसी भी भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में साहित्य के विशिष्ट कार्य के लिए इसे प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। और इस वर्ष का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पेरुमल मुरुगन के उपन्यास फायरवर्ड को। इन सारे तत्वों को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस सीनियर IPS अधिकारी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये सीनियर IPS अधिकारी हैं, ये आलोक वर्मा हैं, जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का प्रमुख नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। 1981 बैच के सीनियर IPS अधिकारी आलोक शर्मा, जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आलोक शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशिष्ट सुरक्षा इकाई की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निर्देशक नियुक्त किया गया है। SPG की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2 जून 1988 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2 जून 1988 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा। इस तथ्य को भी याद रखिए। चुना किसको गया है? आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निर्देशक के रूप। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध वाइट्रियो रेटिनल सर्जन और लाखों लोगों के लिए किफायती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने वाले डॉक्टर SS बद्रीनाथ का निधन हो गया है। वो किस संस्थान से जुड़े थे? तो ये SS बद्रीनाथ हैं। ये किस संस्थान से जुड़े थे? जिन्होंने लाखों लोगों की किफायती नेत्र देखभाल को सुनिश्चित किया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, शंकर नेत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। तो किससे जुड़े थे? ये शंकर नेत्रालय से जुड़े थे। तमिलनाडु में इनका हॉस्पिटल है। देख लेते हैं इसकी डिटेल। शंकर नेत्रालय के फाउंडर जो हैं डॉक्टर SS बद्रीनाथ, जिनका हाल में निधन हो गया है। डॉक्टर बद्रीनाथ इंडियन आर्मी के नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, जिन्होंने आर्मी में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के रूप में भी काम किया है। और इसके अलावा डॉक्टर बद्रीनाथ को 1983 में पद्मश्री अवार्ड और 1989 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे संबंधित है? तो ये शंकर नेत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में घोल फिश को स्टेट फिश घोषित किया है। कौन सी राज्य सरकार है जो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में घोल फिश को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? तो कौन सी? गुजरात सरकार है। ये घोल फिश है जिसे स्टेट फिश घोषित किया है, वो कौन सी? गुजरात सरकार है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। गुजरात सरकार ने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में घोल फिश को स्टेट फिश घोषित किया है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोटोनिविया डायकैथस। इस नाम को भी याद रखिए। क्या नाम है? प्रोटोनिविया डायकैथस। इस मछली में प्रचुर मात्रा में पोषण पाया जाता है। इसमें आयोडीन, ओमेगा
DHA, EPA, आयरन, टॉरिन, मैग्नीशियम फ्लोराइड और सेलेनियम जैसे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसीलिए इस मछली को क्या कहा जाता है? पोषण का पावर हाउस भी बोला जाता है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। पोषण का पावर हाउस किस मछली को बोला जाता है? तो इसी गोल्डफिश को बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में मेघालय के उमरोई छावनी में भारत और किस देश के विशेष सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 शुरू हुआ है। अभी भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार 2023 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो किस देश के साथ शुरू किया है? तो यहां पे देखें, इटली, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये यूएसए के साथ शुरू किया है। किसके साथ? यूएसए के साथ। डिटेल देख लेते हैं। मेघालय के उमरोई छावनी में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 शुरू किया है। यह 14वां संस्करण है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2023 का यह 14वां संस्करण है। विशेष गतिविधियां इसमें क्या है? स्पेशल एक्टिविटीज में आतंकवादी विरोधी अभियान, हवाई अभियान और पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और अपरंपरागत परिदृश्यों के विशेष अभियानों सहित युद्धाभ्यास इसमें शामिल किया गया है। इन तथ्यों को भी याद रखिए। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 51वें एम्मी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया है? किसे नवाजा गया है? तो ये एकता कपूर हैं। कौन है? एकता कपूर, जिन्हें हाल में ही फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें 51वें एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया है। कौन है? एकता कपूर हैं। डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारतीय निर्माता एकता कपूर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 51वें एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया है और यह खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला प्रोड्यूसर हैं। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। एकता कपूर को आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया में अभूतपूर्व योगदान के लिए बेस्ट डायरेक्टरेट अवार्ड दिया गया है। एमी पुरस्कार एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस की ओर से दिया जाता है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। किसके द्वारा दिया जाता है? एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब अपने नाम किया है? तो कौन से हैं? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे और होरासियो जेबालोस। तो कौन है? ये नोवाक जोकोविच हैं, जिन्होंने एटीपी फाइनल में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब अपने नाम किया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। सर्बिया के प्लेयर हैं। 19 नवंबर 2023 को इटली के ट्यूरिन के पाला एल्पिटोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इतालवी खिलाड़ी जानिक सिनर को इन्होंने हराया है और रिकॉर्ड 7वीं बार एकल एटीपी फाइनल का खिताब इन्होंने जीता है। और इस जीत के साथ ही इन्होंने 6 बार के रोजर फेडरर के खिताब को भी तोड़ दिया है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। इससे पहले रोजर फेडरर 6 बार जीत चुके थे, लेकिन ये 7वीं बार जीत के रिकॉर्ड बनाया है। शुरुआत इसकी एटीपी फाइनल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 को टोक्यो में मास्टर्स टूर्नामेंट के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में टोक्यो में मास्टर्स टूर्नामेंट के रूप में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अभी हाल में ही विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। डेट याद रखिए। अभी हम महत्वपूर्ण नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों की बात करेंगे। 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि के स्थापना दिवस हैं। 1 नवंबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी और विश्व शहरीकरण दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 9 नवंबर को ही विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 9 से 14 सितंबर तक चलता है, मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम सभी जानते हैं बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पर। 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 19 को विश्व शौचालय दिवस,
उसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस भी है, तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे जिसकी बात कर रहे हैं। आज 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस और 27 नवंबर को एनसीसी स्थापना दिवस, नवंबर के महीने के चौथे रविवार को जो 27 नवंबर को पड़ता है स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से नवंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बन सकते थे उन सारों की डिटेल है, पोस्ट करके इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? अभी हाल में ही भारत और किस देश के बीच में आस्ट्रा हिंद 2023 किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आस्ट्रा हिंद 2023 आयोजित किया जा रहा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है आस्ट्रा हिंद 2023, भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच में आयोजित किया जा रहा है। कहां पे इसका आयोजन हो रहा है? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। ये दूसरा संस्करण है। 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक ये अभ्यास चलना है, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो सैन्य अभ्यास है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के लिहाज से, तो उनको भी देख लीजिए। ये पूरी डिटेल्ड है। मित्र शक्ति स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में, मैत्री व्यायाम इंडो थाई कॉर्पोरेट भारत और थाईलैंड के बीच में, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत का सामना करो भारत और अमेरिका, खानाबदोशी हाथी भारत और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति इंडो कॉर्पोरेट भारत और इंडोनेशिया, शक्ति व्यायाम वरुण व्यायाम गरुड़ भारत और फ्रांस, धर्म संरक्षक जाइमेक्स भारत और जापान, सूर्य किरण भारत नेपाल, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर इत्यादि। ये महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं, इनको भी देख लीजिए जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसको पोस्ट करके देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसे पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। तो किसे नामित किया है? ये महान क्रिकेट खिलाड़ी हैं सौरभ गांगुली, जिन्हें पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान पश्चिम बंगाल को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। और ये कहां पे नामित किया गया है? तो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिति 2023 के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। इसके पहले कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? तो शाहरुख खान थे। अभी नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट देख लेते हैं, IBFS बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? IBFS बिलियर्ड 2023 चैंपियनशिप हुई है, उसका खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज अडवाणी हैं जो बिलियर्ड्स और स्कूनर प्लेयर हैं। देख लेते हैं इसकी डिटेल। भारतीय बिलियर्ड्स के स्टार खिलाड़ी पंकज अडवाणी जिन्होंने 26वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। और ये आयोजन कहां हो रहा था? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में। पंकज अडवाणी ने जो 26 वर्ल्ड खिताब जीते हैं उसमें से 18 बिलियर्ड्स हैं और 8 स्कूनर के खिताब हैं, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में गोवा सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? पहला पुरस्कार है, पहली बार शुरू किया गया है मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। ये किसे शुरू किया गया है? तो ये डॉक्टर मथुराज एस को दिया जाना है। किसको? डॉक्टर मथुराज एस को प्रदान किया जाएगा। डिटेल देख लेते हैं इसकी। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मथुराज एस को दिया जाएगा। नाम याद रखिए, डॉक्टर मथुराज एस। और ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इन्होंने चंद्रयान 3 के मिशन के संचालित वंश प्रक्षेप वक्र को डिजाइन के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और इसके अलावा इस तथ्य को भी याद रखिए, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसे प्रदान किया जाता है। पहला पुरस्कार है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लाइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात।
दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संचालित डेटा सेंटर के रूप में भी इसे मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह से इसको भी याद रखिए। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस सेट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।